19 मार्च का दिन ढलते ही एक खबर चढ़ जाती है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज के हेडलाइंस तक चढ़ती है। खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को कोट अनकोट करके दिया जाता है। आदेश आदेश ये कि किसी भी महिला के ब्रेस्ट को छूना और उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना या पैजामे को नीचे करना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि प्रथम दृष्टया इसे सेक्सुअल असॉल्ट देखा जाना चाहिए और वैसी ही कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये खबर जैसे ही सामने आती है, इस पर सोशल मीडिया में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर सवाल के तौर पर देखता है कि भला जज ऐसा आदेश क्यों दे सकते हैं। लेकिन बातचीत हमारे स्टूडियो में भी हुई और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। जिस केस में ये आदेश आया वो केस आखिर क्या था और पूरे मामले की सच्चाई क्या थी। इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथी गौरव ने अपनी पूरी नजर बनाई है। उनके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं और उसमें जो कुछ भी लिखा है वो चाहते हैं कि ये बातें आप तक भी पता चलें। तो नमस्कार स्वीकार कीजिए मेरा यानी शुभम का और हमारे साथी गौरव का। आप खबर गांव देख रहे हैं। गौरव, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जुड़ा किस केस से है। ये एक मामला है कासगंज का, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि एक नाबालिग पीड़िता थी जिसके साथ ये केस हुआ, जिसके साथ ये घटना हुई। अभी हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पर जैसा कि आपने बात बताया कि अलग अलग तरीके से हेडलाइंस देखने को मिले, मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाना चाहता हूँ। एक अखबार की हेडलाइन है, ब्रेस्ट छूना या कपड़े उतारने की कोशिश दुष्कर्म का प्रयास नहीं, हाई कोर्ट, ठीक है। और एक दूसरी हेडलाइन है कि अंग छूना प्रथम दृष्टया गंभीर यौन पीड़न, हाई कोर्ट, मतलब ये कोट किया गया है। तो दोनों हेडलाइन आप जब देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से दिखाया जा रहा है। दोनों मतलब जो कोर्ट ने कहा है उसको जिस तरीके से लिखा गया है उससे काफी भ्रम की स्थिति, मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ये केस कासगंज का है। मैं आपको जो पूरा प्रोसेस है, जो ऑर्डर है वो हमने पूरा देखा, हम आपको बता रहे हैं उसको। ये आरोप ये लगाया गया है इस केस में कि ये घटना है 10 नवंबर 2021 की, और इसमें ये कहा गया कि शाम के करीब 5 बजे एक महिला अपनी ननद के घर से वापस लौट रही थी। उसके साथ में उसकी बेटी भी थी जो माइनर थी, करीब 14 वर्ष की। इसी दौरान दो आरोपी आते हैं और वो जो है जा रहे थे, उसके गांव के ही रहने वाले वो लोग थे। तो इसमें ये जो केस लिखा गया, जो FIR लिखी गई, उसमें ये कहा गया है कि उन लोगों ने उसको लिफ्ट ऑफर किया कि हम जा रहे हैं घर की तरफ ही, बाइक से छोड़ देते हैं आपको। और फिर वो थोड़ी दूर जाते हैं पुलिया के पास, वो रोकते हैं और उस बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म का प्रयास करते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि जो दोनों आरोपी थे उन्होंने उसके ब्रेस्ट दबाए और उसके जो पैजामी थी उसके नाड़े को खोलने की कोशिश की। इसी दौरान ट्रैक्टर से कुछ लोग पीछे से गांव के लोग आ जाते हैं, तो वो जो है उनको पिस्टल निकाल कर धमकाते हैं और फिर वो जो है वहां से भाग जाते हैं। बच्चे की चीखें सुनकर वो लोग आते हैं उधर, तो वो लोग भाग जाते हैं। इसके बाद जब पीड़िता के परिजन जो आरोपी हैं उनके घर जाते हैं, उनके पिता से शिकायत करते हैं, तो जो पिता है वो आरोपी नंबर 3 बनाया जाता है उसको, वो उनको धमकाता है और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी इस तरीके से देता है। ये केस है। अब इस केस में हुआ क्या कि कासगंज की कोर्ट थी पॉक्सो की, उसमें मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर दिया कि इसमें जो है पॉक्सो का जो सेक्शन 18 है वो जोड़ा जाए और उसमें 376 जो है IPC की धारा जो बलात्कार की धारा है वो भी जोड़ी जाए, ठीक है। ये यहाँ से जो कोर्ट कासगंज की कोर्ट थी वहाँ से ऑर्डर आया 2022 में। 2022 अब 2022 में ये ऑर्डर आता है। इसके बाद जो आरोपी हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है ये निर्णय आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में कहता है ये कि जो कल आया है उसमें ये कहता है कि इसमें 376 का चार्ज नहीं बनता है, यानी ये रेप का केस नहीं है। उसका जो बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं उसके आधार पर उसने बताया। और उसने ये भी कहा कि इसमें सेक्शन 18 जो पॉक्सो का है वो भी नहीं लगेगा। इसमें सेक्शन 9 या 10 जो है वो उस पीड़िता की जो भी एज होगी, चूंकि एक जगह उसकी उम्र 11 वर्ष से अधिक बताई गई है, एक जगह पर 14 वर्ष के आसपास बताई गई है, तो उन दोनों को देखते हुए कि जो भी उसकी एज होगी उसके हिसाब से सेक्शन 9 या सेक्शन 10 ये लगाया जा सकता है। रेप का केस इसमें नहीं बनता है। रेप या रेप के प्रयास का केस इसमें जो 376 होता है वो नहीं बनता है। अच्छा, तो इसमें एक हायरार्की जो मुझे दिखाई दे रही है गौरव, कि सबसे पहले तो जो पीड़िता है वो अपने परिजनों से बताती है। अगले दिन परिजन पहुंचते हैं FIR दर्ज कराने, उसमें भी थोड़ी आनाकानी होती है जैसा कि रिपोर्ट में जिक्र हुआ था। फिर FIR दर्ज होती है, ये 2021 की ही बात है। 2022 के जनवरी में ये मामला जैसा बता रहे हैं कि पॉस्को एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में पहुंचता है।
और स्पेशल कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो जो आरोपी बनाए गए हैं उन आरोपी के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि इनकी कुछ पुरानी रंजिश पहले से रही है पीड़िता के परिवार से। उस पर क्या मामला सामने आया है जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक पक्ष लगातार तर्क दे रहा है कि ये मामला यौन उत्पीड़न का था ही नहीं, ये मामला कुछ जमीनी विवाद या किसी आपसी रंजिश का था। बिल्कुल, जो आरोप लगाए गए हैं, जो ऑर्डर आया है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनमें से एक की मां ने भी इसी तरीके के आरोप लगाए थे कि उनके साथ इस तरह की वो खेत में जब अपने साथ खेत में काम करने के लिए गई थी तो फिर खेत में ही एक व्यक्ति ने उनके साथ जो है छेड़खानी की कोशिश की, उनकी जो है गरिमा को भंग करने का प्रयास किया। और जो ये आरोपी था, चाचा है। हाँ, इस मामले में जो आरोपी है वो दूसरे जो अभी रिसेंट जिसमें ऑर्डर आया है उस वाले मामले में पीड़िता का चाचा, यानी कि उनके बीच में आपस में पुरानी रंजिश थी पहले से ही। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो ये जो है एक दूसरे को मतलब काउंटर करने की कोशिश है जी, कोशिश की गई है। और एक चीज और इसमें ये जोड़ा गया है कि जब चूंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और उनमें जब आपस में रंजिश थी तो ये बहुत डाउटफुल है कि कैसे वो अपनी बेटी को उनके साथ सबसे बड़ा सवाल है जाने दे सकते हैं। ये मतलब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इसमें भी कोई फैसला चूंकि आया नहीं है। ये मैं थोड़ी सी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया है ये केवल इस चीज पर आया है कि इसमें 376 के तहत समन किया जाएगा नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो आरोपी हैं दोनों वो गए थे जिन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने नाबालिग बच्ची के जो है स्तन दबाए और उनको जो है उनके पैजामे का नाड़ा खोलने की कोशिश की, नाली में खींचा। उनको जो है जब कासगंज कोर्ट की ओर से फैसला आया तो 376 और पॉक्सो एक्ट की जो धारा 18 है उसके तहत समन भेजा गया। ठीक, तो उनने ये विरोध किया और हाईकोर्ट गए कि न तो नाबालिग ने न तो उनके परिजनों ने ये बात कही है कि रेप हुआ है, तो फिर 376 और सेक्शन पॉक्सो एक्ट की जो धारा है सेक्शन 18 वो कैसे लगाई जा सकती है, उसके तहत समन कैसे दिया जा सकता है। बिल्कुल, इसी पर जो है हाई कोर्ट का फैसला आया कि इस पर ये इस केस का फैसला नहीं है, केवल इस बात का फैसला है कि 376 लगेगा या नहीं, सेक्शन 18 जो है पॉक्सो एक्ट का वो लगेगा या नहीं। जी बिल्कुल। जो आरोपी हैं उनके जो वकील हैं उन्होंने भी यही दलील दी कि एक तो ये मामला पुराना है, मतलब जिसे आरोपी बनाया गया है उसकी मां ने एक बार और कुछ 2021 की ये बात है जब उन्होंने केस किया था, यौन उत्पीड़न का लगाया था मामला, और ये मामला लगा था जो वर्तमान की पीड़िता है, नाबालिग महिला जैसे बताया जा रहा है, नाबालिग बच्ची, उसके चाचा पे लगाया था। तो जो आरोपी पक्ष है उनके वकील ने दो तर्क दिए। पहला तो ये कि ये मामला जो है वो आपसी रंजिश का है और पुराने केस का काउंटर करने के लिए अभी इन्होंने आरोप लगाया है। दूसरा ये लगाया है कि जो पीड़िता है उसने भी बलात्कार का कोई जिक्र नहीं किया, ये बात वकील का कहना है कि बलात्कार का कोई जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद कोर्ट ने इन्हें धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत समन भेजा है, जबकि ऐसे आरोप नहीं लगाए गए थे। इसका तर्क दिया गया कि कोर्ट छोटे मामलों में समन नहीं करती, मामला बड़ा होगा तो कोर्ट समन करती है। तो ये जो आरोपी पक्ष के वकील हैं उन्होंने ऐसी दलील दी है। पर गौरव, इसमें दोनों की दलील हमने देखी सुनी और उसकी बात भी चल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस पूरे केस को देखें और उस स्टेटमेंट को देखें जो इस वक्त सोशल मीडिया पे लेकर के न्यूज तक में चल रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट या कोर्ट के जज ऐसे संवेदनशील मामले में ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस पे आप अगर फुल स्टॉप लगाना चाहें कि असल में कोर्ट ने क्या कहा और ऐसा मिसअंडरस्टैंड हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट ने ये कहा है कि ये रेप का मामला नहीं है, ये रेप की प्रयास का मामला नहीं है, को लेकर के ठीक है। इसमें 376 नहीं लगेगी, इसमें 354 भी लगेगा जो किसी महिला पर गंभीर हमला का केस होता है, ठीक है, उसको जो निर्वस्त करने का वो जो प्रयास किया गया उसका होता है। तो जो हुआ है, जो कोर्ट ने ये अपनी फाइंडिंग्स में पाया कि जो जिस तरीके से बयान दिए गए, जो FIR दर्ज करेगी उसके हिसाब से 376 रेप का प्रयास का ये केस नहीं बनता है और ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो बयान दर्ज किया, जो बताया है पीड़िता ने या उनके परिजनों ने या गवाहों ने, उस हिसाब से ये रेप का केस नहीं था जी, ठीक है। इसी को गलत तरीके से प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अपने जजमेंट में कहा है कि उसमें जो 354B का केस बनेगा और पॉक्सो एक्ट की जो धारा है 9 और या 10 उसके खिलाफ से जो भी फाइंडिंग्स होगी, चाहे वो 11 साल के ऊपर होगी तो 9 लगेगा और 14 साल से कम की होगी तो 14 साल से ऊपर की होगी तो 10 लगेगा, जो पॉक्सो एक्ट की धारा है। इसमें 18 नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है, ये कहा है। और जो दलीलें दी गई उनको देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि आरोपियों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें यह अनुमान लगाया जा सके कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने का
फैसला किया था। अदालत ने यह भी माना कि शिकायत में या सीआरपीसी की धारा 200 या 202 के जो बयान दर्ज किए जाते हैं, उसमें ये ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी जो है वो नाबालिग पीड़िता के पैजामे की डोरी तोड़ने के बाद, मतलब वो उसका ये इंटेंशन था कि दृढ़ निश्चय करके जो आया, मतलब ये पूरी तैयारी के साथ आया हो कि नहीं हमको रेप करके जाना है। तो ये जो इंटेंशन की बात इसमें कही गई है, और यही देखते हुए कोर्ट ने ये पाया कि जो है बलात्कार के प्रयास का जो प्रथम दृष्टया मामला है वो नहीं बनता है। इसके बजाय आईपीसी की धारा 354 बी, यानी किसी महिला को निर्वस्त्र करने या नग्न होने के लिए मजबूर करना जो है हमला या दुर्व्यवहार, और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 या फिर 10 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। तो ये कोर्ट ने कहा, ये ऐसा नहीं कहा है कि जो है ये मतलब ये मामला ही नहीं बनता है, उनको बरी कर दिया हो। इस तरीके उन्होंने कहा कि आप जो केस चला रहे हैं वो चलाते रहिए। ये चूंकि जिस तरीके से चीजें बताई गई हैं, जो बयान आए हैं, जो गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं, जो पीड़िता ने अपने बयान दर्ज किया, उसको देखते हुए ये रेप का मामला नहीं, रेप या रेप के प्रयास का मामला इसमें नहीं बनता है। तो आपने गौरव की बात सुनी, आपने पूरे रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया था उसका एक संक्षेप वर्णन भी सुना है। इन सब को देखने और इस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि कोर्ट ने इस पूरे मामले के तर्ज पर ये बोला है कि इस मामले में इस तरह से आरोपी का हाथ लगाना और पैजामे की नाड़ी तोड़ना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, ना कि ओवरऑल या सारे मामले में ऐसा कुछ कहा है। तो इस चीज़ों को जिस भी तरह से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है या मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, उस पर शायद अपनी समझ लगाने की जरूरत हमें है। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आरोपियों को बरी नहीं किया गया है, बिल्कुल उनके खिलाफ केस चलता रहेगा। 354 बी का केस चलेगा, पॉक्सो एक्ट की धारा जो 9 और 10 है उसके खिलाफ केस चलेगा। उनके पिताजी जिनके ऊपर धमकी देने का 504, 506 आईपीसी की धारा का केस दर्ज है वो भी चलता रहेगा। लेकिन अब बलात्कार वाला केवल केस नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में पाया कि पीड़िता ने और जो आरोपियों की तरफ से दलील दी गई कि उसने अपने एफआईआर में न तो परिजनों ने न तो गवाहों ने ये कहा कि बलात्कार हुआ है, तो वो 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा जो 18 थी उसके खिलाफ बयान, उसके तहत जो है मामला ये नहीं चलाया जाएगा। तो बिल्कुल गौरव की बातों से ये भी साफ होता है कि कोर्ट ने ऐसा कहा है कि बलात्कार के मामले पर अब हम कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो भी घटना हुई है, जो अपराध हुए हैं, उसके प्रासंगिक जो भी धाराएं होंगी उनके तहत कार्रवाई 354 बी को गंभीर यौन अपराध माना जाता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 9 हो या 10 हो, उसके तहत भी गंभीर यौन अपराध के मामले आते हैं। और कोर्ट ने ये कहा भी है, इसको एक गंभीर यौन अपराध माना है, रेप नहीं माना है। रेप नहीं माना, एग्जैक्टली। कोर्ट ने क्या माना वो भी हमने आपको बताया, रिपोर्ट में क्या लिखा है ये भी आपको बताया, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो भी आप देख रहे होंगे। आपकी इस मामले पर क्या समझ है, क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।